नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं महिमा कंवर। इस बुलेटिन में मेरे साथ श्वेता पुनीता भी है, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे क्योंकि हाथरस मामले को लेकर एसआईटी लगातार जांच पड़ताल कर रही है। अपडेट सामने आया कि रिपोर्ट सौंपी गई एसआईटी की तरफ से। देखिए, जांच और इसके अलावा जो पूछताछ की उस आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई। और ये भी आपको जानकारी दें कि इसी रिपोर्ट को लेकर के अपडेट, ये हाथरस हादसे पर यूपी सरकार को शुरुआती जांच जो रिपोर्ट जो है वो फिलहाल सौंपी गई है। जो बयान दिए गए हैं, जो जांच पड़ताल की गई, उसी के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया। 14 पन्नों की शुरुआती रिपोर्ट दी गई है। डीएम, एसएसपी समेत 100 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। आयोजकों ने सही व्यवस्था नहीं की थी, कह रहे हैं एडीजी आगरा जोन, जिन्होंने तैयार की इस रिपोर्ट को। और सबसे बड़ी बात कि डीएम, एसएसपी समेत 100 लोगों के बयानों को दर्ज किया गया और इसी बयान के आधार पर इस रिपोर्ट को फिलहाल तैयार किया गया है। लगातार एक्शन मोड में इस वक्त टीम नजर आ रही है। आयोजकों ने सही तरीके से व्यवस्था नहीं की, जिसकी वजह से बड़ा हादसा हुआ, ये इस रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया। एडीजी आगरा जोन ने तैयार की है ये रिपोर्ट। तो एडीजी आगरा जोन ने रिपोर्ट तैयार की है। हाथरस हादसे पर एसआईटी ने सौंपी है जांच रिपोर्ट। इस वक्त आपको बता रहे हैं जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो एक्शन एक के बाद एक लिया जा रहा है। सवाल यही है कि आखिर इतने लोगों की मौत का जिम्मेदार वो बाबा कहां है? सूरजपाल क्यों नहीं सामने आ रहा? अब तो भक्त भी ये कह रहे हैं कि सूरजपाल को सामने आकर के ये तो कहना चाहिए था कि हम आपके साथ हैं, मदद करने को हम तैयार हैं, लेकिन क्यों मुंह छिपाते हुए फिर रहा है वो बाबा जो लोगों के बीच मानव सेवा की बात करता था। जतिन हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। जतिन, जिस तरह से आप एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी है, ये कहें आगे एक्शन और तेज होने वाला है, और सबसे अहम कि बाबा को कैसे पकड़ा जाए। जी बिल्कुल, देखिए 14 पन्नों की ये पूरी रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट पर जब आप नजर डालेंगे तो 100 से भी ज्यादा लोगों के स्टेटमेंट इसमें दर्ज किए गए हैं। इसमें फायर ऑफिसर शामिल है, लोकल जो पुलिस स्टेशन है उसके स्टाफ को स्टेटमेंट इसमें शामिल किए गए, एसएसपी तक के जो स्टेटमेंट है इस रिपोर्ट में दर्ज किए गए। उस रिपोर्ट को एसओजी ने असिस्ट किया है और आसपास के गाँव के जितने भी लोग थे, जितने भी आई विटनेस इस पूरे केस में, इन सभी के स्टेटमेंट को इस रिपोर्ट में दर्ज किया गया है। दरअसल 24 घंटे के अंदर ये जो रिपोर्ट है वो यूपी गवर्नमेंट को देनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी का दौरा इस दौरान हाथरस में हो जाता है, तो रिपोर्ट के लिए 3 दिन का और समय मांगा गया। तो अब जाकर ये रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट दी गई है। इस रिपोर्ट पर जब नजर डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं खामियां नजर आ रही है और इस रिपोर्ट में भी ये बताया गया कि कैसे बाबा के जो सेवक थे, सेवादार थे, वो पुलिस से झड़प कर रहे थे, कहासुनी कर रहे थे, पुलिस को आगे नहीं जाने दे रहे थे। खुद ही पूरा जो सिस्टम है उसको मैनेज करने की कोशिश सेवादारों द्वारा की जा रही है। इस रिपोर्ट में जिन लोगों की गिरफ्तारी की गई है उनके कबूलनामे या उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए उसको भी दर्ज किया गया और उसमें साफ तौर पर बोला गया कि कैसे एक पूरे समागम को कराने के लिए चंदा कहां से इकट्ठा किया जाता था, किसकी जिम्मेदारी कहां पर कितनी होती थी, कितने लोगों की स्ट्रेंथ होती थी, ये सभी जानकारी डिटेल के तौर पर जो आज यूपी गवर्नमेंट को दी गई है। हालांकि अभी भी सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ है कि मुख्य जो सेवादार है इस पूरे मामले में, मधुकर, उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं की गई है। आला अधिकारियों का कहना है कि तकरीबन 8 ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार छापेमारी की जा रही है। कुछ जगहों बिल्कुल जतिन, वो जिले जहां पर बाबा के आश्रम है उनमें से उन जगहों पर इस वक्त तलाशी की जा रही है, छापेमारी की जा रही है, ताकि ये पता लग पाए कि बाबा भी कहां छुपा हुआ है। और इसी कड़ी में जो कानपुर है, जहां पर बिधुने में आश्रम बनाया था बाबा ने, ये देखिए वही आश्रम इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कानपुर में जो आश्रम बनाया गया था, हालांकि कहा जा रहा है कि बहुत वक्त से यहाँ पर वो आया नहीं था, लेकिन एक एक जगहों पर किस तरह से आश्रम के जरिए भक्तों के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज करने की कोशिश ये बाबा किया करता था, सूरजपाल, जो अब फरार है। लेकिन जो कानपुर की बिधुनी इस वक्त ये जगह देख रहे हैं आप, कितना बड़ा आश्रम यहाँ पर तैयार किया गया, बनाया गया, और ये इस बात की तस्दीक करता है कि बाबा कैसे एक तरह से कहें कि संपत्तियों को भी इकट्ठा करता था। हर एक जगह पे आश्रम का क्या मतलब है? क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ मकसद मानव सेवा थी, सिर्फ और सिर्फ मकसद सत्संग था, तो फिर तो वो एक जगह से भी हो सकता था। साकार विश्वरी का किला नुमा आश्रम मौजूद है कानपुर में। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बिद्रू थाना क्षेत्र के कसुई गांव की, जहां पर बाबा का आश्रम है। आसपास के जिलों में एकमात्र आश्रम ये यहां पर है जहां पर जो भक्त हैं वो यहाँ पर आते हैं। और आपको दिखाएं दूसरी तरफ तस्वीर, तो देखिए ये रसोई है जो कि लगभग बीघे भर में बनी हुई, जो यहाँ पे आश्रम में जो सेवक आते हैं उनके लिए खाना यहीं पर बनता है। साफ तौर पर आज यहाँ पुलिस की टीम्स पहुँची थी और उन्होंने अंदर जो है तलाशी ली। फिलहाल आश्रम में ताला लगा हुआ है
और पुलिस यहाँ से तलाशी लेने के बाद चली गई। चूँकि लगातार बाबा को लेकर के जो पुलिस की टीम्स हैं वो उनके अलग अलग आश्रमों में जा रही हैं। उसी के चलते कानपुर के इस आश्रम में भी आई थी और हमने जब यहाँ पर सेवादार से बात करी तो उनका कहना था कि जो पुलिस की टीम्स थी वो आई थी, उनसे पूछताछ करके यहाँ से वापस गई हैं। लेकिन बात अगर ग्रामीणों की जाए तो साफ तौर पर उनका आरोप है कि ये ज़मीन जो है ये रोड है, बाकायदे उसमें कब्जा किया गया है आश्रम की तरफ से। और यहाँ से जब वो निकलते हैं अपने जानवरों को लेकर के यहाँ से जाना होता है तो उसका लगातार जो आश्रम के लोग हैं वो विरोध करते हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने कई बार पुलिस से भी करी लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो देखिए